डिजिटल मार्केटिंग सुनने में ये शब्द थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना? पर क्या हो अगर हम इसे एक टूल बॉक्स की तरह देखें? एक ऐसा बॉक्स जिसमें तरह-तरह के औजार हैं और हर औजार का एक बिल्कुल खास काम है। तो आज हम इसी टूल बॉक्स को खोलने जा रहे हैं। एक-एक करके हर टूल को समझेंगे और देखेंगे कि ये किसी भी ब्रांड को कामयाब बनाने में कैसे मदद करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होगा ये समझने से कि मार्केटिंग ऑनलाइन कैसे हुई। फिर हम अपनी टूल किट के सबसे ज़रूरी औजारों को देखेंगे, यानी कंटेंट और एसईओ को। इसके बाद हम पेड एड्स, सोशल मीडिया की दुनिया और सीधे कस्टमर्स तक पहुंचने के तरीकों को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सारे औजार मिलकर एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इंटरनेट ने मार्केटिंग के पूरे खेल को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो डिजिटल मार्केटिंग असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए। ये ऑनलाइन दुनिया में अपने कस्टमर से कनेक्ट करने का एक तरीका है। चाहे वो गूगल पर कुछ ढूंढ रहे हो, अपनी पसंदीदा वेबसाइट पर कुछ पढ़ रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हो, ब्रांड्स ठीक वही मौजूद हो सकते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोचिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक मेगाफोन की तरह है। बस एक मैसेज जोर जोर से चिल्लाते रहो और उम्मीद करो कि सही लोग सुन लेंगे, और ये महंगा भी बहुत है। वहीं डिजिटल मार्केटिंग एक लेजर की तरह है। ये मार्केटर्स को ठीक उन्हीं लोगों तक पहुंचने का मौका देता है जो सच में उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, और वो भी काफी कम खर्चे में। अब आते हैं हमारी टूलकिट के सबसे जरूरी औजारों पर, कंटेंट और एसईओ। अगर कोई ब्रांड एक कार है, तो समझिए कि कंटेंट और एसईओ वो इंजन है जो उसे चलाता है और लोगों तक पहुंचाता है। कभी सोचा है कि कुछ ब्रांड्स सीधे सीधे कुछ बेचने के बजाय हेल्पफुल ब्लॉग पोस्ट या मजेदार वीडियोस क्यों बनाते हैं? बस यही है कंटेंट मार्केटिंग। इसका मकसद बेचना नहीं, बल्कि मदद करना है। जब कोई ब्रांड लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो उनका भरोसा जीतता है। अब सोचिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन कंटेंट तो बना लिया, लेकिन अगर उसे कोई ढूंढ ही ना पाए तो उसका क्या फायदा? यहीं पर काम आता है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये गूगल जैसे सर्च इंजिन्स को ये बताने का तरीका है कि देखो, हमारा कंटेंट जरूरी है, ताकि जब लोग कुछ सर्च करें तो उन्हें वो आसानी से मिल जाए। एसईओ को समझना बहुत आसान है। स्टेप 1, उन टॉपिक्स पर कंटेंट बनाइए जिनके बारे में लोग वाकई जानना चाहते हैं। स्टेप 2, दूसरी अच्छी वेबसाइट से अपनी साइट के लिए वोट हासिल कीजिए। इन्हें हम बैकलिंक्स कहते हैं। इससे गूगल को पता चलता है कि इस साइट पर भरोसा किया जा सकता है। और स्टेप 3, हमेशा सीखते रहिए और सुधार करते रहिए। और पता है, यही एसईओ की असली ताकत है। ये सब कुछ हर विजिटर, हर क्लिक बिना किसी ऐड पर पैसा खर्च किए मिलता है। ये एकदम मुफ्त है, ऑर्गेनिक है, और वक्त के साथ इसकी ताकत बढ़ती ही जाती है। अगर एसईओ एक मैराथन दौड़ना है, तो हमारा अगला टूल पीपीसी 100 मीटर की तेज दौड़ जैसा है। ये किसी भी मैसेज को लोगों तक फौरन और गारंटी के साथ पहुंचाने का एक तरीका है। पीपीसी का आइडिया बहुत ही सिंपल है। हम सबने गूगल पर सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर ऐड या विज्ञापन लिखा हुआ देखा है ना? बस वही पीपीसी है। मतलब पैसे तभी देने हैं जब कोई सच में ऐड पर क्लिक करे। ये लोगों का ध्यान तुरंत खींचने का एक पक्का तरीका है। और पीपीसी सिर्फ टेक्स्ट एड्स तक ही सीमित नहीं है। जरा उन बैनर एड्स के बारे में सोचिए, जो न्यूज़ वेबसाइट्स पर दिखते हैं, या फिर वो वीडियो एड्स जो यूट्यूब वीडियो शुरू होने से पहले चलते हैं। ये सब पीपीसी का ही हिस्सा है, जो इसे एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल बनाता है। चलिए अब उस जगह की बात करते हैं जहां आज लगभग हर कोई अपना समय बिता रहा है, सोशल मीडिया। ये सिर्फ दोस्तों से जुड़ने के लिए नहीं है, ये ब्रांड्स के लिए अपनी कम्युनिटी बनाने और सीधे अपने फैन से बात करने का एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये ब्रांड्स को अपने कस्टमर से ठीक वहीं मिलने का मौका देता है जहां वो पहले से मौजूद हैं। ये एक टू वे कन्वर्सेशन है। यहाँ ब्रांड्स सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं और एक ऐसी पहचान बना सकते हैं जिसे लोग सच में पसंद करें। और हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक अलग ताकत है। लिंक्डइन प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए है, यूट्यूब बेहतरीन कहानियां सुनाने के लिए है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ी और अलग अलग तरह की ऑडियंस से जुड़ने के लिए है। सही प्लेटफॉर्म चुनना ही सबसे जरूरी है। अच्छा, अब उन टूल्स की बात करते हैं जो पर्सनल रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पर टिके हैं। इनका पूरा फोकस रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने पर होता है।
ईमेल मार्केटिंग को कभी भी पुराना समझने की गलती मत कीजिएगा। ये उन लोगों के साथ बातचीत जारी रखने का एक जबरदस्त तरीका है जो पहले से ही एक ब्रांड को जानते हैं। ये एक पर्सनल बातचीत की तरह है जो सीधे उनके इनबॉक्स में होती है। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी सेल्स टीम है जिसे पैसे तभी देने हैं जब वो असल में कुछ बेचकर दिखाए। बस यही है एफिलिएट मार्केटिंग। पार्टनर्स को अपने लिए बेचने के लिए कहना और पेमेंट सिर्फ रिजल्ट्स के लिए करना। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, काम हुआ तो पैसा, नहीं तो नहीं। ये ब्रांड और उसके पार्टनर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो हमने अपनी टूलकिट के सारे औजारों को एक एक करके देख लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये पूरी पावरफुल मशीन काम कैसे करती है। ये है हमारी डिजिटल मार्केटिंग टूलकिट का पूरा नक्शा। कंटेंट और एसईओ इसकी नींव हैं। पीपीसी एक एक्सेलरेटर है। सोशल मीडिया लोगों को एक साथ लाता है। ईमेल बातचीत को जिंदा रखता है और एफिलिएट पहुंच को और बढ़ाता है। ये सब मिलकर काम करते हैं। देखिए, दिन के आखिर में ये सारे औजार सिर्फ एक ही चीज के लिए हैं, कनेक्शन बनाना। इसका मतलब सिर्फ शोर मचाना या विज्ञापन दिखाना नहीं है। इसका मतलब है सुनना, मदद करना और एक ऐसा रिश्ता बनाना जो किसी एक सेल से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। इन सभी शक्तिशाली औजारों के साथ किसी भी ब्रांड के लिए सही कॉम्बिनेशन क्या है? कौन से औजार न सिर्फ उसे टिके रहने में मदद करेंगे बल्कि आज की डिजिटल दुनिया में कामयाब भी बनाएंगे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है।